जी अस्सलाम वालेकुम। जी हमारे प्री बैच वाले दोस्तों, आज हमारी इंशाल्लाह ऑफिशियली लास्ट क्लास होगी सर। इंशाल्लाह जी। लेकिन लास्ट क्लास का हरगिज मतलब ये नहीं होता जी कि दोबारा हम कोई लेक्चर आपको नहीं भेज सकते। कोशिश में करूंगा ऐसा ना हो, लेकिन दो दो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। वो दो क्वेश्चंस होंगे, एक ईपीएस का लेटेस्ट अटेम्प्ट वाला और एक शायद मैं आपको एनपीओ का लेटेस्ट अटेम्प्ट वाला क्वेश्चन भी इंशाल्लाह भेज दूंगा रिकॉर्डेड। ओके सर, ओके है भैया। अच्छा, उसके अलावा कोई नई चीज नहीं होगी, कोई जो नई चीज मैं आपको भेज रहा हूँ। अगर किसी टॉपिक में महसूस हुआ कि ये क्वेश्चन आपको करवाना चाहिए, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी भी इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग भेज दी जाएगी। ठीक है सर जी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई नई चीज, जी ये नई चीज आ गई हमें याद नहीं रहा था पढ़ाना, नहीं ऐसा इंशाल्लाह नहीं होगा। वो तसल्ली से तसल्ली हमने सारी कर ली हुई है। सर इस तरह करें, ईपीएस में आए, ईपीएस में अर्ली मॉर्निंग लिमिटेड वाला क्वेश्चन ओपन करें, माइल्स लिमिटेड के आगे होगा जी। ये नजर आ रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 होगा जी। 570 कह रहे हैं कुछ, 571 जी। मोहतरम इधर देखें जी। अल्लाह करे, अल्लाह तो बहुत कुछ करेगा, थोड़ा हिम्मत हम भी करें। इधर देखें अब भाई, किधर जा रहे हो हैं? अच्छा, डिस्क्लोज अर्निंग पर शेयर, डिस्क्लोज अर्निंग पर शेयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अर्ली सुबह मॉर्निंग, सुबह सुबह बच्चों लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। कहता जी कंपैरेटिव्स ये भी हमें बनाने पड़ेंगे। ठीक है सर। जी तो मेरे मासूम दोस्तों, डिस्क्लोजर का आपको पता है जी, हम डिस्क्लोजर कैसे बनाते हैं जी, बताएं शाबाश। डिस्क्लोजर सर, डिस्क्लोजर्स बनाने हैं, ये सिर्फ डिस्क्लोज करना है, पहले तो ये बताएं। डिस्क्लोज करना एक है डिस्क्लोजर्स। डिस्क्लोजर तो आपको पता है 33.1, 33.2, 33.3, 33.4 याद है बच्चों? अपने हाथ से 3-4 दफे ऐसे बना के जाने हैं हमने जी। अब ये सिर्फ डिस्क्लोज करना है, क्या करना है भाई? डिस्क्लोज। अच्छा जी, अभी कर देते हैं जी। जी ये क्वेश्चन नंबर है बच्चों क्या? 11 ईपीएस लें सर। अर्निंग पर शेयर, साल क्या जी? फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15। जी सर, बताएं बताएं जी, फॉर्मेट बताएं। पहले क्या आएगा बच्चों? पहले पहल क्या है बच्चों? बेसिक, फिर थोड़ी था छोड़ के डाइल्यूटेड, और सर ले जी इधर साल क्या आएगा बच्चों? 15, थोड़ी जगह छोड़ दें ताकि फॉर्मूला लिखने में क्या हो जी, आसानी। 15 और इधर बच्चों 14। अगर तो रीस्टेटमेंट हुई तो इधर दरमियान में लिखेंगे। डन, डन सर, और ठीक है भाई जी। अच्छा जी, चले जी, आए जी क्वेश्चन पढ़ लें हम जी। कहता है जी प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है जी? 500,000। 2014 का कितना है मेरे भाई? 337,500। ओके सर, ओके सर जी। कहता जी ऑन 1 जनवरी 2014, यानी जो हमारा पिछला साल है ना, उसका पहला दिन, कंपैरेटिव का पहला दिन। कहता देयर वर कितने नंबर ऑफ शेयर्स बच्चों? 250,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ईच। ये मेरा ख्याल है जी ओपनिंग हो जाएंगे 14 के। क्या ख्याल है जी आपका? आपका भी यही ख्याल है? आपको पता है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और पैट ये जो है ना, पैट ये अर्निंग्स नहीं होते, इसमें से इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा, फिर ये अर्निंग वाली शक्ल बनेगी। याद है? ये तो वैसे रट्टा होना चाहिए आपको अब जी। कहता जी विद द पार वैल्यू ऑफ ₹5 इन इशू,
ऑन द 30 सितंबर 14 देयर वाज अ राइट इशू। इसका मतलब ये हमारे कंपैरेटिव वाले साल की बात कर रहे हैं। ऐसी है सर जी, 14 में नंबर ऑफ शेयर्स और आगे कहता देयर वाज अ राइट इशू ऑन अ बेसिस ऑफ वन ऑन अ इशूड फॉर एवरी 5 ऑलरेडी हेल्ड। तो शक्ल क्या बनेगी बिफोर वाली जिसके पास 5 थे उसे एक नया मिला तो आफ्टर हो गया 6। डन बच्चों जी। कहता एट अ प्राइस ऑफ 6। आप इधर देखें जरा, एट अ प्राइस ऑफ 6 का मतलब समझाएंगे कहता इतने पे शेयर इशू किया जाएगा। ये क्या है, मार्केट प्राइस या स्ट्राइक प्राइस यानी एक्सरसाइज प्राइस। लिखें इधर एक्सरसाइज प्राइस है। एक्स थ्रेटिकल प्राइस कौन बोला, ये कौन है एक्स थ्रेटिकल प्राइस वाला जी? मुफ्ती साहब जी। ये है क्या बच्चों एक्सरसाइज प्राइस। क्या है बच्चों जी? कहता था मार्केट वैल्यू, कहता वो है जी 7.50 पर शेयर। अच्छा इधर एक बात याद रखिएगा, हमने क्या सीखा था राइट शेयर के बारे में, रिवीजन कर लें जरा। मार्केट प्राइस इमीडिएटली बिफोर राइट शेयर्स, लेकिन इसकी एक्सेप्शन थी मेरे भाई एंटाइटलमेंट डेट। क्या थी एक्सेप्शन? एंटाइटलमेंट डेट। अगर एंटाइटलमेंट डेट आ गई तो हमने वो वाली अमाउंट उठानी है। मेरी बात समझ रहे हैं? और नंबर ऑफ शेयर्स पे टाइम पीरियड भी एंटाइटलमेंट, जिस दिन शेयर एंटाइटल कर दिए दे दिए गए आपको उस दिन से ऑनवर्ड्स वाले उठाने हैं। नंबर ऑफ मंथ्स तब लेने हैं। याद है ना बातें आपको? ये तो हमने मेरे ख्याल चैट जीपीटी में भी ये बात कही थी। फिर हमने यही बात हमने माइल्स लिमिटेड में भी की थी। कहता जी ऑन 30 मई 2015। अच्छा बच्चों ये 15 की बातें शुरू हो गई हैं, क्या ख्याल है? ये 15 की बातें शुरू हो गई हैं। कहता देयर वाज एन इशू ऑफ 50,000। कहता ये नए शेयर जो है ना इशू कर दिए हमने। ये तो 15 की बात है ना बच्चों, ये तो 15 के वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में आएगा। एक सवाल पूछूं आपसे, एक सवाल पूछूं भाई। सर जी सवाल ये है, एक है पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर, एक है ऑर्डिनरी शेयर्स में एक्चुअल में कन्वर्जन। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में क्या आएगा? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में क्या आएगा बच्चों? सिंपल बात, डाइल्यूटेड में आता है पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। इसका मतलब जिनमें सलाहियत ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होने की। वेटेड एवरेज में हमेशा अनुमान याद रखना इसमें आते हैं जो एक्चुअल में कन्वर्ट हो चुके हैं। और बात समझ आई जी? कहता देयर आर 25,000 ऑप्शंस इन एग्जिस्टेंस। ये डाइल्यूटेड के लिए काम आएंगे। और ऑप्शन बच्चों किस किस तारीख पे था? 14 पे भी और 15 पे भी। ये प्रेफरेंस शेयर्स कहता आर कन्वर्टेबल। और मेरे भाई ये प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेबल। ओके सर ओके, ये पढ़ लें। कहता था प्रेफरेंस शेयर वर इन एग्जिस्टेंस थ्रू आउट 2014 एंड 15। कहता ये 14 पे भी थे और 15 पे भी थे, यानी इनके अंदर सलाहियत थी। हमने ये शेयर इशू किए प्रेफरेंस वाले, इनके अंदर जी सलाहियत थी कन्वर्ट होने की, 14 में भी एंड 15। ये डाइल्यूटेड में आएंगे। किस में आएंगे? चलें अभी छोड़ें सारी बातें, मुझे आप बताएं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट करने हैं जी? इधर 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 फॉर्मूला है ना ये वाला, इधर ये फॉर्मूला बेसिक का। मेरा इररिडीमेबल तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में। क्या ख्याल है आपका? इस क्वेश्चन में इररिडीमेबल नहीं है जी? है इफ नॉट कन्वर्टेड, ये विल बी रिडीम्ड का लफ्ज लिखा ना, ये इररिडीमेबल नहीं है। और सही है भाई जी मोहतरम। अब आप इस तरह करें भाई जी, पैड बताएं कितना है जी पिछले साल का? 00 डिवाइडेड बाय बच्चों वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की वर्किंग फिर कर लेते हैं। वर्किंग नंबर 1। ओके सर जी। जी बच्चों डेट डेट आगे सर जी नंबर ऑफ टीपी फिर वेटेड एवरेज। ओके सर ओके। अच्छा जी ये है जी 1 जनवरी 2014। ये है जी 1 जनवरी 2014।
जी बताएं जी, नंबर ऑफ शेयर्स कितने ओपनिंग में? टू 50,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं। कितने हैं बच्चों? जी आप करें जरा, वर्किंग करें, शाबाश, इसकी हिम्मत करें थोड़ी। जी बच्चों नेक्स्ट बताएं कब, नेक्स्ट जी शेयर्स कब आए? 30th। अच्छा 30 सितंबर की जगह मैं इस ना लिख दूं 1 अक्टूबर, क्या ख्याल है? वो फिर महीनों का मसला ही ना कहीं बन जाए, क्या ख्याल है बच्चों? या 30 सितंबर ही, चलो ठीक है। ये ले ली जी बच्चों, क्या है राइट? चले मुझे पहले टाइम पीरियड बताएं आप जी। 9/12 इधर आ जाएंगे बच्चों, ऐसे ही है। इधर एडजस्टमेंट फैक्टर आएगा। एडजस्टमेंट फैक्टर कब आना है जी, प्लीज बताएं। नहीं, राइट शेयर के केस में एडजस्टमेंट फैक्टर का आना जरूरी थोड़ी है। जब एक्सरसाइज प्राइस कम है, मार्केट प्राइस ज्यादा है, तो फिर वो कन्वर्जन वाला ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेंगे ना, ये वाला। क्या ख्याल है? मुफ्ते वाला फैक्टर जी। अच्छा बच्चों अब हम वर्किंग कर लेते हैं, वर्किंग 1.1 जी। एडजस्टमेंट फैक्टर किसका? ओके, कल आपने आना है मुंह धो के जी। जी बच्चों चलें ठीक है, परेशान हो गए, कल ना आइएगा। इधर देखें जी, बताइए एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे आएगा जी। राइट शेयर्स मार्केट प्राइस इमीडिएटली बिफोर राइट इशू जी, प्लीज कितनी हो? और एक्सरसाइज कितने पे? 6 पॉइंट। इधर देखें, इधर देखें डियर गोंगलूज, इधर देखें, इधर देखो, इधर ये क्या है जी? बोले ना मार्केट प्राइस, ये 7.50। और कितने पे बच्चों इशू हो रहा है शेयर, बताएं शाबाश। ये 6 रुपए पे। और ठीक है, ठीक है बच्चों, ये मार्केट प्राइस हो गई। और एक्सरसाइज प्राइस कितनी है जी? वो ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे मासूम दोस्तों इधर देखें, एडजस्टमेंट फैक्टर बना, फिर बच्चों ये इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी, वर्किंग 1.2। ठीक है, एक्स थ्रेटिकल प्राइस, क्या बच्चों? ले सर, एक्स थ्रेटिकल प्राइस आ गया बच्चों जी, ठीक है जी। बताएं जी शाबाश, कैसे आएगा? शेयर्स आगे, आगे जी मोहतरम जी। पहले कितने थे जी? 5, 7.50, फिर एक कितने पे? ये कितना आया? डन। ये कितना हुआ? 7 पॉइंट। ओके, ओके जी। बताएं एक्स थ्रेटिकल प्राइस कितनी है? ओके सर, ओए ओके बच्चों, ठीक है, ये एडजस्टमेंट फैक्टर आ गया। ओके सर, जी वर्किंग नंबर 1.1 जी। आप बताएं, आप बताएं बच्चों जी, आप बताएं। ऊपर नीचे, ओ ठीक है,
और ठीक है सर जी, ठीक है बच्चों जी। अब जितने नंबर ऑफ शेयर्स पहले थे बच्चों, ऊपर रखेंगे 6 को, नीचे रखेंगे 5 को, आपके पास टोटल शेयर्स आ जाएंगे। ठीक है सर जी, जी मोहतरम आए जी इधर। इसके साथ हमें गर्ज, हमें किसके साथ गर्ज है, वो आएंगे बच्चों कैसे, ऐसे 250,000, 6 ऊपर 5 नीचे, तो कितने आ गए बच्चों, जी। अब बच्चों 31 दिसंबर तक तो इतनी रहने हैं ना जी, 3 बटा लें सर जी, मुझे ना फिर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स बता दीजिए जी। ऊपर कितने आ रहे हैं, 1939 जी, 65 के 66, इधर नीचे 75 जी, एवरेज बता दें 2689, ओके सर, ओके डन, 268966 डन सर जी, 268966 जी, प्लीज बताएं जी कितना, ओके डन सर, ओ ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अब हम डाइल्यूटेड की कैलकुलेशन करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट क्या बनेगा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या बनेगा बच्चों जी, बेसिक ईपीएस, ठीक है, और ठीक है भाई जी। ले सर जी, इसी के नीचे डाइल्यूटेड ईपीएस किस साल की, 14 जी। फॉर्मेट बताएं जी अपना, डिस्क्रिप्शन, अर्निंग्स, नेक्स्ट शेयर्स, आगे लें सर, बताएं जी, बताएं अर्निंग्स कितनी इस्तेमाल की बच्चों, 377, और शेयर्स कितने 268, डन सर, ओके। अच्छा जी, सब बच्चे आ गए इधर तक, जी एक बात बताएं, अब अगर इधर तक आ गए हैं सब, अगर क्वेश्चन के अंदर 2 पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, कितने, और उसमें से एक ऑप्शन है, तो बताएं क्या हमें रैंकिंग की जरूरत है, हमें कोई रैंकिंग की जरूरत नहीं, पहला नंबर किसका होना है, सिंपल बात है बच्चों, ऑप्शन में सबसे बड़ा वर्क ऑप्शन करते हैं, अर्निंग्स तो बढ़ती नहीं है इस वजह से जी। तो बच्चों 2 चीजें, ये है जी ऑप्शंस, और ये क्या है जी प्रेफरेंस शेयर्स, ओके जी। तो पहले रैंकिंग की जरूरत नहीं है इधर जी, ऑप्शन सबसे पहले जी, बस रैंकिंग की जरूरत ही नहीं। हम वर्किंग हम नोट लिख देंगे, क्या लिखेंगे, और सही है बच्चों, हम एक नोट लिख देंगे, और नोट क्या होगा बच्चों, हम कहेंगे देयर वुड बी नो नीड फॉर रैंकिंग, सही है जी जी। और आगे छोटा सा ब्रैकेट में लिख देंगे जी ऑप्शन शुड बी प्लेस्ड एट नंबर 1 जी, ऑप्शंस। अच्छा अब मुझे आपने जरा गौर से, इधर तो फर्क ही नहीं आना बच्चों, अर्निंग्स पे तो कोई फर्क ही नहीं आता ऑप्शंस की वजह से, ओ बात समझ रही हो, ऑप्शंस की वजह से तो बच्चों की फर्क ही नहीं आना ना अर्निंग्स पे, तो ऑप्शन को हमेशा पहले नंबर पे रखना होता है आपने, रैंकिंग की जरूरत नहीं है जी। बच्चों इधर देखिए, अब इसके लिए एक शॉर्टकट, एक फॉर्मूला सीखा था हमने कहा था जितने कन्वर्ट हो सकते हैं डिवाइडेड बाय एवरेज मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस, वो जो मुफ्ते वाला फैक्टर था, तो ये है जी
कहता है स्ट्राइक प्राइस कितनी है जी 10 पर शेयर। 10 का मतलब क्या है जी इतने पे वो एक्सरसाइज करेंगे। द एवरेज मार्केट प्राइस कितनी है बच्चों 14 एंड 15 की 12। और आगे उसने लिखा द ऑप्शंस वर एग्जिस्टेंट थ्रू आउट द, कहता है ये 14 में भी कन्वर्ट हो सकते थे 15 में भी ऑर्डिनरी में, तो ये 14 में भी इसका इंपैक्ट आएगा डाइल्यूटेड में 15 में। अगर सिर्फ 15 लिखा होता तो 14 पे नहीं आना था। चले इधर आ जाए बच्चों, इधर ही कैलकुलेशन करवा दें। बताएं जी कितने कन्वर्ट हो सकते हैं, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 4167 जी। बताएं जी कितना 273 बताएं 1.1235। चलो ठीक है, ये 2 डिजिट तक ले जाओ ईपीएस में, अगर आप 3-4 डिजिट तक ले जाए कोई मसला नहीं है। बताएं बच्चों ये क्या है, इम्पैक्ट भी लिखना आता है ना इधर जी। क्या किधर 4 शेयर्स लिखा बच्चे, इधर की बात कर रहे हैं, इधर की कर रहे हैं इधर। कहता जी देयर आर 25,000 ऑप्शन ईच ऑफ विच अलाउ द होल्डर टू एक्वायर 4 शेयर एट अ एक्सरसाइज प्राइस ऑफ रुपीज 4 शेयर्स। बच्चों इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई करना था बोंगो जी। एक ऑप्शन कितने में कन्वर्ट होगा 4 ऑर्डिनरी शेयर्स में, कितने में बच्चों, कहता जी ईच ऑफ विच अलाउ द होल्डर टू एक्वायर 4 शेयर। एक ऑप्शन जिसके पास है ना, एक ऑप्शन वो कितने ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्जन होगी बच्चों 4 में, तो ये 1 लाख बनेंगे बच्चों, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 2। बताएं 1 जी, हाँ जी, हाँ 633 जी। बताएं जी, हिम्मत करें हिम्मत। 1.18। तो ये क्या इंपैक्ट इसका, ये डाइल्यूटेड है। क्या है बच्चों, ये डाइल्यूटेड है। क्या है बच्चों जी। एक ऑप्शन जो है ना, एक ऑप्शन जिसके पास है वो कितने नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे बच्चों 4 में। तो इस टाइम 25,000 है, मल्टीप्लाई बाय 4 करें 1 लाख आएगा जी। शाबाश, इधर तक आगे सब उधर ही रखिएगा, बहुत अच्छे। रूम चेंज हुआ तो सूल भी भूल गए हो जी भाई मेरे। चले नोट कर लिया बच्चों, नेक्स्ट आ जाए बच्चों। इधर देखो गुड्डू, क्रिकेट खेलने वाले भाई इधर देख, अब छोड़ दे, अब पढ़ बस। अच्छा जी यार सारे दुआ कीजिएगा भाई की कमर दर्द ठीक हो जाए जी। प्रेफरेंस शेयर्स इन इशू आर कन्वर्टेबल। कहता प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेबल, कन्वर्जन का ऑप्शन है। एड द ऑप्शन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर इनटू 500। यार खुद बता दिया उसने बच्चों, कहता 500 ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे, ये बहुत अच्छी बात है। इफ नॉट कन्वर्टेड द प्रेफरेंस शेयर्स विल बी रिडीम्ड। ये रिडीमेबल है। क्या है बच्चों जी, इसलिए पैड में से इसका कोई डिविडेंड वगैरह माइनस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा कहता है डिविडेंड ऑफ ₹1000 आर इंकर्ड एनुअली ऑन दीज प्रेफरेंस शेयर्स। कहता दे हैव बीन करेक्टली क्लासिफाइड फॉर एज अ फाइनेंस चार्जेस। वो ये कहना चाह रहा है इसे कहीं बच्चे पैड में से माइनस ना कर दें फिर जाके अर्निंग्स ना बनाए। वो कहता पैड ही आपकी अर्निंग्स हैं, ये ऑलरेडी फाइनेंस कॉस्ट में से माइनस हो चुके हैं। ये तो बड़ी डिटेल में हमने बात की हुई है। कहता था प्रेफरेंस शेयर वर इन एग्जिस्टेंस इन 2014 एंड 15 जी। 14 में भी इनके पास ऑप्शन था कन्वर्जन का, और बच्चों 15 में भी था, तो डाइल्यूटेड में आएंगे ना मेरे भाई जी। इधर देखें अब जी, फिर आएगा जी कन्वर्टेबल पर रेफरेंस जी। अर्निंग्स कितने से इंक्रीज। अच्छा बच्चों जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे तो मुझे बताएं क्या हमें इन पर डिविडेंड देना पड़ेगा फिर नहीं, तो हमारी अर्निंग्स क्या हो जाएंगी जी। नेक्स्ट ये कितना बच्चों, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 500 ना जी। बताएं जल्दी शाबाश।
नेक्स्ट, डन। बताएं कितना आता है ये हैं? 1 पॉइंट, इधर इधर 0 था, इधर कितना था? 1.5 था, ये था 1.185, इधर 1.183। तो बच्चों ये तो फिर देखो क्या हो रहा है, एंटी डाइल्यूटेड है ना, ये ज्यादा हो गया। ये क्या है बच्चों? एंटी, ठीक है जी, ये एंटी डाइल्यूटेड है। क्या है बच्चों? एंटी डाइल्यूटेड जी। अब बच्चों आप मुझे बताएं, डाइल्यूटेड ये है, फिर ये है डाइल्यूटेड, क्या है बच्चों? और इधर लाके मैं लिख दूंगा जी 1.1815। ओके सर, ओके जी। आप शाबाश, जल्दी से वर्किंग करें, अब हिम्मत करें बच्चों, 5-7 मिनट में क्लोज करें इसे। अब हिम्मत करें, 2015 पे आ जाएं, शाबाश जी, 15 पे आ जाएं, शाबाश। पैट मुझे बता दें बच्चों, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है ही नहीं जी, प्लीज बताइएगा पैट कितना जी? 5 लाख। ओके सर, 5 लाख आ गया। अब बच्चों वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कंप्यूट करने पड़ेंगे, उसकी वर्किंग चल तो रही है 1 वाली, दोबारा नहीं बनानी, वही चलती रहने देनी है। बना भी सकते हैं लेकिन हम क्यों लहदा बनाएं, बस ठीक है, ठीक है, ये चल तो रही है। इसके लिए आपको नोट लिखवाया था कल, वो कौन सा कलर इस्तेमाल किया था जरा बताओ? एक्वा, ए है ना जी, एक्वा जो था, एक्वा एक्वा, इसको नीचे लेके आना था ना टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में। और या इसको ग्रीन को, हाँ जी एक्वा, वो यही था ना। चलें चलें फिर एक लाइन लगा दें, क्या करें बच्चों? हो जाए शुरू बच्चों। याद रखना, हर साल के अपने अपने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, हर साल का वेटेड एवरेज अपना अपना होता है। IAS 23 में हमने पढ़ा था, वो जो वेटेड एवरेज रेट था, कैपिटलाइजेशन रेट था, वो भी हर साल का अपना अपना, वेटेड एवरेज हर साल का अपना अपना होता है बच्चों जी। 1 जनवरी 2015 बताएं ओपनिंग शेयर्स। और मैंने कहा था जिसको नहीं समझ आती वो इधर इस तरह एरो लगा दे नीचे, इस तरह एज इट इज उठा के लिख दे जी, 300,000। डन डन जी। आप मुझे बताएं बच्चों, शाबाश, आप मुझे बताएं जी, एक और चीज भी है क्वेश्चन में, एक और चीज भी है, ये देखें, कह रहा जी ऑन, इससे ऑनवर्ड्स पढ़ना है, ये लाइन बच्चों जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं एक्वा से। चला जी, ऑन 31 May 2015 देयर वाज एन इशू ऑफ 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स एट अ मार्केट प्राइस। अगर मार्केट प्राइस पर कम पे इशू होते तो फिर क्या करते? फिर क्या करते बच्चों? फिर हम क्या काम करते? फिर बिल्कुल जो राइट शेयर्स के साथ काम किया, नोट लिख लें इधर, लिखें, अगर ये मार्केट प्राइस पर कम पर इशू होते तो फिर हम बोलो, वैसे नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, नॉर्मली चांद ऐसा होता नहीं है जी। अगर ये मार्केट प्राइस से कम पर इशू होते तो हम बिल्कुल उसी तरह एडजस्टमेंट फैक्टर निकालते जिस तरह राइट शेयर्स में निकाला, तो हम बिल्कुल उसी तरह एडजस्टमेंट फैक्टर निकालते जिस तरह राइट शेयर्स के केस में निकाला। डन डन जी। ओए गुड्डू ठीक है जी। बताएं किस तारीख पे आए बच्चों ये वाले शेयर्स? 1 मई, ठीक है, क्या 31 मई? अच्छा जी। बताएं जी न्यू शेयर्स, हाँ जी 50,000 कितना आया बच्चों ये? हमें तो इससे गर्ज ही नहीं है ना, खैर चलो वो उसने खुद जो बता दी इसलिए मैंने लिख दिया। हमें गर्ज किससे है बच्चों?
बताओ बच्चों इसमें कोई एडजस्टमेंट फैक्टर आएगा? चलें बताएं क्या करें अब, टाइम पीरियड कितना आएगा ये देखो ना। और बच्चों आगे तो कोई नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है ने, क्या ख्याल है? तो इधर कितना आ जाएगा बोले? 6/12 की आवाज आई है बच्चों कहीं से, ये उंगलियों के खराब तो नहीं है कहीं हो गए इस्तेमाल कर करके? बच्चों ये 3 होते हैं इधर, 3 मई से ऑनवर्ड्स गिने, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अल्हम्दुलिल्लाह 7 पूरे, एक में 3 होते हैं ये। जी जी बच्चों बताएं इधर, इधर कितना आएगा? एडजस्टमेंट फैक्टर तो नहीं है ना इधर? 120 और इधर 20 जी 204 जी बताएं मोहतरम। 329,167 ओके ओके। 329,167 जी जमाई वाले भाई। बताएं 1.5 चलो इधर भी फिर कुछ लिखवाना था, चलो बाहर 1.519 ऐसी। हेलो जी अब 4 लिखवाने आगे। चलें अब बच्चों जल्दी से क्या करें, डाइल्यूटेड ईपीएस की कैलकुलेशन कर दें बच्चों। किस साल की? जी डिस्क्रिप्शन अर्निंग्स जी शेयर्स और जी डीपीएस और जी ले सर। स्टार्टिंग पॉइंट क्या बनेगा बताएं जी सब बच्चे? बेसिक ईपीएस बेसिक अर्निंग्स बता दें यार इधर देखो ना जी कितना, और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितना आया जी 1। अब ना इधर ना असल में बहुत क्या उसका नाम है, नंबर ऑफ शेयर डिविडेंड बहुत कम है, अगर आप देखें ना बहुत कम आ रहा है, 1500 इस तरह की बातें, तो आपको ना 4 डिजिट्स तक लेके जाना पड़ेगा जी। पहला नंबर तो बच्चों किसको आता है? बच्चों बात सुनो, गुड्डू बात सुनो, मोहतरम बात सुनो, अर्निंग्स पर तो कोई इंपैक्ट, तो इधर देखें अगले साल भी इतना ही ऑप्शन का ना, इतना ही है ना। अगले साल ये तो नहीं कह दिया अगर 2015 में कन्वर्ट होंगे तो 5 में कन्वर्ट हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं कहा बच्चों। मार्केट प्राइस भी यही है, हो सकता था 2015 में मार्केट प्राइस चेंज हो जाती, तो फिर उधर चेंज वाली 15 लिखता है इधर, और इधर डिफरेंस कितना आता, 5 का आता, 10 और 15, इस तरह की कोई बात नहीं है। तो फिर एज इट इज उठा के लिख दूंगा ये। जी बताएं टोटल, बोलो 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 हैं? 3 4 5 हाँ जी 1.44 क्या हो गया बच्चों? डाइल्यूटेड क्या हो गया? ओके आगे जी बच्चों इस तरह भी हो सकता है, इधर देखो आंखें ऐसे ना खोल के क्वेश्चन पढ़ने, आंखें ऐसे खोल के, आंखें खोलो ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह खोलो आंखें इस तरह। ऐसा भी हो सकता है बच्चों पेपर में कि उसने ना लिखा हो कि ये है तो प्रेफरेंस शेयर्स लेकिन इनके अंदर कन्वर्जन ऑप्शन नहीं है, तो ऐसे ताड़ करके फिर डाइल्यूटेड में ना ले लेना, और सही है
जी बताएं बच्चों, ये तो सेम है अर्निंग्स, 100% सेम है, कुछ चेंज नहीं है, क्या ख्याल है? ओ ठीक है जी। इधर 333 जी, 1 मिनट, 1 पॉइंट, ये तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, थोड़ा सा, सही है बच्चों। तो फिर ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, एंटी डाइल्यूटेड। लें सर, ओके। तो बच्चों जवाब क्या आया, ये डाइल्यूटेड। ओ ठीक है, ओ ठीक है बच्चों। लें सर, अब आपको एक मजीद क्वेश्चन भी करवा दिया है, अब आपको एक मजीद क्वेश्चन भी बच्चों अर्ली मॉर्निंग लिमिटेड का, ठीक है बच्चों, अर्ली मॉर्निंग लिमिटेड के नाम से ईपीएस का एक और क्वेश्चन हो गया। अब इतनी प्रैक्टिस हो गई है बच्चों जी, सेम काम सेम काम सेम काम। बच्चों ओके, चलें इसके एमसीक्यूज निकालें। बच्चों घर बता के आए हैं ना कि परेशान नहीं होना आपने, आज हम कॉलेज ही हैं। वो रहने दो बस, सही है, वो मैंने जान के करवाया था ना, वो बिल्कुल 0-0 से इम्पैक्ट आ रहा था। ठीक ठीक, अच्छा जी, आपके बैग में पाएंगे जी। पोस्ट बैच वालों को ईपीएस में सवाल पूछने की इजाजत नहीं है जी, आपको चूंकि अभी पढ़ाया नहीं है ये। चले चुप हो जाए बच्चों, खामोश जी। जी बच्चों इधर इधर, भाईजान ईपीएस के एमसीक्यूज निकाल लें बच्चों, शाबाश, ईपीएस के एमसीक्यूज निकाल लें जी। ज़ुहैर आप क्लास में बैठे रहो, जरा लेक्चर आगे करवाने पड़ेंगे ना फिर जी, जरूरत हो तो चले भी जाना जी। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर ऑफ एएल फॉर 2023। ये जी डाइल्यूटेड ईपीएस के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों जी। भाई चुप करके बैठना, चुप करके बैठना, शोर नहीं करना जी, डिस्टर्बेंस नहीं करनी क्लास में जी, चुप हो जाओ। कहता था बेसिक अर्निंग ऑफ पर शेयर ऑफ अल्फा, कहता फॉर द ईयर एंडेड अमाउंट्स टू रुपीज कितना बच्चों, 4 पर शेयर। ये बेसिक है, क्या है बच्चों जी। कहता जी ऑन 1 जनवरी 2023 एएल इशूड कितने मिलियन शेयर्स बच्चों, 2 मिलियन। कहता 14% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कितने बच्चों, कहता फॉर ₹100 ईच। कहता जी विद ईच डिबेंचर कन्वर्टेबल इनटू 3 ऑर्डिनरी शेयर्स आफ्टर कितने साल बच्चों। अब मेरी बात सुन ले बच्चों इधर, अब और से सुनना। उसने जो क्वेश्चन पूछा वो क्या पूछा, उसने कहा जी बताएं डाइल्यूटेड ईपीएस कितनी होगी, क्या पूछा बच्चों उसने, उसने कहा जी, उसने कहा बेसिक ईपीएस कितनी है पर शेयर 4, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जो वेटेड एवरेज वाले, अर्निंग्स कितनी है ये नहीं बताई उसने। कोई मसला नहीं है, हम अपनी मर्जी से सेट कर लेते हैं बच्चों। इधर आए, हमारा फॉर्मेट क्या है बच्चों, डिस्क्रिप्शन, आगे 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 बच्चों क्या, शेयर्स, फिर ठीक है जी। ईपीएस है कितनी बताएं बेसिक, अपनी मर्जी से बनवा दें। मैं कहता हूं जी 1 लाख ले सर, ये एज्यूम्ड फिगर्स हैं, क्या है बच्चों, मैंने ये शक्ल बना ली। यासिर किधर, यासिर, अच्छा तो आ जाना 20 मिनट तक, शुरू हो जाएगा फिर नेक्स्ट जी। ओके बच्चों, ये 4 आ गया, कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया, ओके सर। अच्छा अब मेरी बात सुननी है, अब बच्चों कन्वर्टेबल क्या है बच्चों, बॉन्ड्स, इनके बारे में आपको याद है हम नेट ऑफ टैक्स करते हैं इन्हें,
चले पढ़े शाबाश इनका डेटा। कहता जी आप 2,014,000 कन्वर्टेबल डिवेंचर और कहता 100 उनकी पार वैल्यू है एक की। ओके बच्चों इधर देखें, पहले तो आपको अमाउंट निकालनी पड़ेगी ना, 2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपके पास अमाउंट आ गई टोटल डिवेंचर्स की, मल्टीप्लाई बाय इन पर रिटर्न कितना है। लेकिन आपको एक और बात भी पता है, ये नेट ऑफ टैक्स होते हैं, याद है बच्चों, इस क्वेश्चन में टैक्स नहीं दिया हुआ। ओके बच्चों तो बस ठीक है, फिर तो नेट ऑफ टैक्स करने की फिर जरूरत, जी बताएं कितना कितना 28 सिर्फ, ये 28 आ गया। कितना आया बच्चों 28, इतना ही आता है जी। किस में आ रहा है, मिलियन में आ रहा है, तो बताएं क्या करना है। इसमें क्वेश्चन किस में है बच्चों, तो ठीक है हमें क्या कह रहा है वो 2 मिलियन, ठीक है तुम्हें तुम्हें क्या कह रहा है, ठीक है जी, हम ये भी अस्यूम करते हैं ये भी 100 मिलियन जी। अच्छा जी आगे जी, आगे कहता जी विद, कहता इन्होंने ईच डिबेंचर्स ने कन्वर्ट होना है 3, बोलो शाबाश, ऑर्डिनरी शेयर्स में जी। इधर मुझे बताएं जी, 2 हैं तो 3 में कन्वर्ट होंगे, तो ये और ये शक्ल बनेगी 6, ठीक है जी। ये बता दें कितना आता है, क्या, और इधर कितना आया, 4 से कितना आया, 000। अब इधर मेरी बात सुने बच्चों, ये ज्यादा आएगा, ये एंटी डाइल्यूटेड है। उसकी रीजन क्या है ये सुने इधर, रीजन ये है कन्वर्टेबल की वजह से अर्निंग्स ज्यादा बढ़ रही हैं और शेयर्स कम बढ़ रहे हैं। क्या मेरी बात समझे बच्चों। ईपीएस का फॉर्मूला क्या है, ईपीएस का फॉर्मूला क्या है बच्चों, अर्निंग्स डिवाइडेड बाय, ऊपर वाला भी बढ़ रहा नीचे वाला भी बढ़ रहा। और बात समझे हैं, ऊपर वाला बढ़ेगा, सुनना, ऊपर वाला बढ़ेगा तो रेशो भी बढ़ेगी, ऐसे ही है, नीचे वाला बढ़ेगा तो रेशो भी, जी रेशो क्या होगी बच्चों, कम होगी। अब ये बढ़ रहा, रेशो क्या होनी है, बढ़नी, ऊपर वाला भी बढ़ रहा, रेशो क्या होनी है, बढ़नी। तो जो जवाब आएगा ना बच्चों का खुद देख लें, वो क्या आएगा, वो ज्यादा ही आएगा। इससे कहेंगे बच्चों एंटी डाइल्यूटेड। अब मुझे एक बात का जवाब दे दें बच्चों, एंटी डाइल्यूटेड किसे कहते हैं बच्चों, इधर देखो, इधर देखो, इधर बच्चों, इसका मतलब ये हुआ जितनी बेसिक ईपीएस है डाइल्यूटेड भी कितनी है, उसके बराबर है। क्या है बच्चों, बात समझे हैं बच्चों, डाइल्यूटेड ईपीएस बच्चों, सुनना सुनना और से बात सुनना, डाइल्यूटेड ईपीएस बच्चों किसके बराबर है, बोलो शाबाश। क्या डाइल्यूटेड ईपीएस बच्चों क्या बेसिक से ज्यादा हो सकती है कभी, इसमें तो हमने उनको क्या बताना होता है, नुकसान खदशा, जो मसला आ रहा है। तो हमेशा याद रखना बच्चों, डाइल्यूटेड ईपीएस कभी भी बेसिक ईपीएस से ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसका जवाब क्या बना फिर बताएं शाबाश जी, इट वुड बी ₹4, 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। क्या बात समझे बच्चों, डिक्रीज तो हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती, हमेशा याद रखना। वो तो फिर एंटी डाइल्यूटेड हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चों, ले ये किसका सोल्यूशन किया मैंने, 20 लें सर, ठीक है। चले हिम्मत किया करें बच्चों, फिर एक एक बच्चा तस्वीर खींचने लगेगा ना, फिर बहुत टाइम हो जाएगा जी। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर। पोटेंशियल में 3 ही चीजें आती हैं, कितनी आती हैं बच्चों, ऑप्शंस, कन्वर्टेबल ऑप्शन, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। जी जवाब बता दें, राइट इशू नहीं है बच्चे, बाकी तीनों पढ़ लें, तीनों हैं, रिडीमेबल, कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, बॉन्ड्स और बच्चों शेयर ऑप्शन। आगे पढ़ लें, कहता एन एंटिटी रिपोर्टेड अ पॉजिटिव अर्निंग पर शेयर इन प्रीवियस सालों में। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर ड्यू टू द रीस्टेटमेंट। बताएं बच्चों, अब आपको ये बातें याद होनी चाहिए भाईजान मुहतरम। जब आप एडजस्टमेंट फैक्टर निकालते हैं क्या करते हैं बच्चों, एडजस्टमेंट फैक्टर, इधर देखें, इधर देखो बच्चों, रीस्टेटमेंट पिछले साल
पिछले साल वाली रीस्टेटमेंट का था हमारे साल में कि हमारे साल में पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स आए, पिछले साल को रीस्टेट करना है। किसे करना है बच्चों? जी इधर आप लिखते हैं बिफोर न्यू, ऐसे ही होता है जी। इधर मैं कहता हूं जी बोनस शेयर्स हैं, फिर मैं कहता हूं जी शेयर स्प्लिट है, फिर मैं कहता हूं शेयर कंसोलिडेशन। बच्चों इधर मिसाल के तौर पे 2 हैं तो 1 ने आया तो 3 हो गए बच्चों बोनस शेयर में। शेयर स्प्लिट का मतलब है जी वो आपको एग्जांपल दे, स्प्लिट 100 रुपए के नोट को 10 करेंसी नोट में तोड़ लिया जी। मिसाल के तौर पे 5 पहले हैं जी, 3 हो गए, कितना 8, ठीक है। इसको हम कहते हैं ऊपर और इसे कहते हैं बच्चों नीचे। लेकिन ये तो अपने वाले साल के लिए है, पिछले साल पे तो उल्टा फैक्टर नहीं लगेगा जी। शेयर कंसोलिडेशन का मतलब है कंसोलिडेट हो गए, पहले अगर 5 हैं तो अब रह गए हैं 3, लॉस्ट। याद है बच्चों बातें? बच्चों बातें याद हैं? अब मुझे बताएं अपने साल में तो लगेगा फैक्टर 3/5 और सही जब पिछले साल में जाएंगे ना, मिसाल के तौर पर पिछले साल की अर्निंग्स हैं जी ₹5, तो जब फैक्टर लगेगा 5/3 तो अर्निंग्स 5 से क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही? इस बात को याद कर लें बस आप। शेयर कंसोलिडेशन के केस में बच्चों जब आप रीस्टेटमेंट करते हैं तो अर्निंग्स आपकी बढ़ जाती हैं, लिख लें इसको कहीं, ये 2-3 जगह पे ये वाली बात आएगी। शेयर स्प्लिट, बोनस शेयर और राइट शेयर्स के केस में जब भी रीस्टेटेड करेंगे तो अर्निंग्स ने कम होना है। हमेशा उसूल याद होने चाहिए पेपर में अप्लाई करने का टाइम बच्चों सिर्फ लिखना हो या उधर सोचने की जरूरत नहीं होती। पेपर में सोचेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा जी। लिखें शेयर स्प्लिट, बोनस शेयर एंड राइट शेयर्स में ईपीएस ब्रैकेट में लिखे रीस्टेटेड कम होती है। क्या होती है बच्चों? लेकिन शेयर कंसोलिडेशन में बोलो शाबाश, लेकिन शेयर कंसोलिडेशन में रीस्टेटेड ईपीएस क्या होती है बच्चों? ज्यादा होती है। डन और डन और डन है जी। बता दें मोहतरम फिर जवाब का या डेल्टा जी। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब बता दें अली भाई। यार ये पानी तो प्लीज जी जी जी। प्रीवियस ना होता तो बच्चे रीस्टेटेड का कॉन्सेप्ट है, प्रीवियस क्यों ना था? रीस्टेटेड का मतलब तो पिछला साल ही है ना। रीस्टेटेड ना होता तो फिर क्या करते? तो फिर तो सिंपल फैक्टर लगना था ना 3/5 अपने साल के वेटेड एवरेज पे। बच्चे इनका इंपैक्ट रीस्टेटेड होता ही होता है, दुनिया में कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि ये आए हों और रीस्टेटमेंट ना हुई हो। इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर की बात की है बच्चे, उसने पॉजिटिव अर्निंग पर शेयर की बात कर रहा है, तो शेयर कंसोलिडेशन की वजह से इंक्रीज होनी है। कल वाला लेक्चर ले लें, कल छुट्टी की थी आपने जी। इधर आ जाए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स टू बी एडजस्टेड इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? जल्दी बता दें बच्चों जवाब जी। इरडीमेबल जी, इरडीमेबल। नेक्स्ट बता दें व्हाट इज वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ बेसिक ईपीएस? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेंगे बच्चों। इधर देखो मंशा लिमिटेड के पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं बच्चों ऑन 1 जनवरी पे? 1 लाख। कितने हैं बच्चों? 1 लाख। ऑन 1 जुलाई इट इशूड कहता 20,000 नए शेयर्स बाय वे वन। भाई हमें क्या वे वो हमें क्या, अब ये क्या उसका नाम है जब नंबर ऑफ शेयर्स खुद बता रहा है बच्चों। कहता जी कितने नंबर ऑफ शेयर्स न्यू इशू कर दिए? कहता वो असल में ना 1 दिया जिनके पास 5 बोनस इशू हैं। बात समझ आई? इस पे एडजस्टमेंट फैक्टर निकाल लेंगे आप खुद, एडजस्टमेंट फैक्टर निकाल लेंगे। किस तरह आएगा भला? इधर देखें ये बोनस शेयर्स, ये देखें इधर देखो बच्चों, जिसके पास 5 है उसे 1 मिला तो ये 6, तो एडजस्टमेंट फैक्टर कितना आना है भला? इधर आके जब 28,000 शेयर्स ऐड होने हैं, इसने कितना बन जाना है? 128,000। ये कर लेंगे ये खुद, ये हो जाएगा बच्चों जी। कहता जी एडजस्टमेंट फैक्टर भी ले लेना है। ऑन 1 अक्टूबर 2027 इट इशूड 28,000 न्यू शेयर्स एट अ फुल मार्केट प्राइस। मैं कर देता हूं यार, फिर आपने हमें पता नहीं क्या करेंगे ये जी। बच्चों डेट
डिस्क्रिप्शन, आगे बताएं नंबर ऑफ, आगे टाइम पीरियड, फिर बच्चों फिर जी बताएं शुरू में कितने हैं जी, फर्स्ट 10 पे 7 है, बोलो फुटो जी। बताएं जी कितने शेयर्स हैं, 1 लाख। जी फिर नए शेयर्स कब आए, फर्स्ट, इसका मतलब है ये तो 6/12 हुआ ना जी। न्यू शेयर्स नहीं, बोनस शेयर्स कितने आगे बच्चों खुद बता रहे, 20 कितने हो गए जी, 1 जुलाई, हमें तो गर्स टोटल से है जी। इधर कितना आएगा बच्चों, 3/12, उसके बाद न्यू शेयर्स भी है ना, लेकिन इधर आपको एडजस्टमेंट फैक्टर भी लेना पड़ेगा ना। एडजस्टमेंट फैक्टर किस तरह आएगा, ये 6/5। ओके सर जी। नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चों नेक्स्ट, आप बताएं कितने शेयर्स आ गए जी, 1 अक्टूबर पे 28,000 न्यू शेयर्स आ गए। फर्स्ट कितने जी, कितने आए जी, 140 मल्टीप्लाई बाय जी 3/12 बच्चों, क्योंकि दिसंबर तक तो कोई और नंबर ऑफ शेयर्स नए नहीं आ रहे जी। बताएं जी वेटेड एवरेज प्लीज जी, 30,000 आगे, तो टोटल 1 लाख। ओके, और कर लोगे वर्किंग, कर लोगे बच्चे वर्किंग जी। 1,27,000 किधर गए, ये रहे जी। चले जी, क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से सॉल्व करना है। कहता प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है जी, कहता 6 मिलियन। 6 मिलियन है बच्चों, कितना है, कहता जी ML इज द लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ये बात आपसे पहले भी की थी, ये बात पहले भी कही थी। ईपीएस निकालने की रिक्वायरमेंट किस कंपनी के लिए है, लिस्टेड। कहता ड्यूरिंग द ईयर एंडेड द कंपनी हैड, कहता 5 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स और पार वैल्यू 10 एंड 5,06,000 इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। आप वैसे ऐसे गोंगलू पाए गए हैं, ऐसी ऐसी बोंगियां मारते हैं, दोनों शेयर्स को ऐड कर लेंगे। हालांकि इतनी दफा बताया, अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। नहीं समझ रहे, वो समझ रहे हो, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, इसका फॉर्मूला बनेगा पैट। व्हाट इज द पैट, असल में तो बनेगा अर्निंग्स, क्या बच्चों, डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज शेयर्स, क्या बच्चों जी। अर्निंग्स बताएं जल्दी से, शाबाश जी। बताएं पैट कितना है बच्चों, पैट 6 मिलियन। इसमें से माइनस करना पड़ेगा डिविडेंड, किसका जी, इररिडीमेबल। जल्दी से बताएं, आपने करना है। 5 क्या, 5 मिलियन है, 5 लाख है, 5 लाख क्या है बच्चों, कहता जी ठीक है, कहता जी 6%, द कंपनी हैड इतना एंड 5 लाख 6%, 5 लाख का मतलब मिलियन में है ना, तो 0.5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय, एक की पार वैल्यू कितनी है जी, रेट कितना है बच्चों, 6%। इसको नेट ऑफ टैक्स कर दें, क्यों, टैक्स रेट नहीं दिया हुआ, टैक्स रेट नहीं ना दिया, जुत्ती बंदा ला ले। और अल्लाह के बंदो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को करते हैं नेट ऑफ टैक्स, इसको नहीं करते जी। जी बच्चों कितना, 5 पॉइंट, यार ये बताओ कितना आ रहा है, कैलकुलेटर पे नहीं सॉल्व नहीं करना था, तो फाइनल आंसर क्यों बता रहे हो, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स बताओ जी। बताएं जी बताएं, माशाल्लाह प्री बैच वाले पोस्ट से पूछ के आ रहे हैं कि आपने कितने मेरे जाना है, वो फिर बताते हैं हमने तो इतने मेरे जाना है, फिर वो उनकी क्लास 12:30, तो वो फिर मेरा ख्याल है इकट्ठे आ रहे हैं अब, हालांकि इस क्लास को शुरू तकरीबन 1 घंटा हो गया। चल
आप बताएं बच्चों, बताएं जी कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं जी? 5 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स। बताएं जवाब कितना जी? 1 पॉइंट। ओके, और डन है बच्चों जी। हो जाएगा ये क्वेश्चन, हो गया जाएगा, हो गया कि अगला बताएं, अगला बताएं बच्चों। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है जी 2 मिलियन। अच्छा ठीक है, कहता प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है जी? प्रॉफिट बिफोर टैक्स बच्चों 5 लाख। इसमें से ये निकालना पड़ेगा ना, तो पैड कितना आएगा बच्चों? डिवाइडेड बाय ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है बच्चों इतना। नंबर ऑफ शेयर्स खुद निकाल लें फिर। बच्चे नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए हुए ना, 2 मिलियन बच्चों टोटल है, तो क्या करें फिर? जिस तरह नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स निकालते हैं राइट शेयर्स में जी, तो 0 इधर से कटा, 0 इधर से कटा, ये कितने रह गए? कितना? डन, डन बच्चों जी। कहता व्हाट फिगर फॉर 2007 अर्निंग पर शेयर विल बी शोन एज कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। विल बी शोन एज बच्चों क्या? कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008। आप सुनना, कहता है कंपैरेटिव में किस अमाउंट ने आना है? अब ये 2007 की बात कर रहे हैं, यानी रीस्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कहता है 2007 में जो अर्निंग पर शेयर है ना वो 8.5 है। कितनी है बच्चों? ठीक है, कहता जी आपको याद है ना वो एडजस्टमेंट फैक्टर उल्टा वाला लगेगा, याद है? कहता जी मेड अ 1 for 3 बोनस इशू। तो इसमें आपको ये बताया था, इसमें इस तरह निकलता है 3 है, 1 न्यू है, तो ये कितना आया बच्चों? 4। क्या मेरी बात समझे बच्चों? मेड अ 1 इसका मतलब होता है 3 है तो एक शेयर बोनस में दे दिया, तो ये आ गया जी ऊपर, और ये क्या है बच्चों? नीचे। लेकिन जब आप पिछले साल पे जाएंगे इस तरह, तो फिर क्या होगा बच्चों? डन, डन। एक शेयर कंसोलिडेशन एक ऐसी चीज है जिस केस में क्या होता है बच्चों? अर्निंग पर शेयर क्या हो जाती है? बोले शाबाश। एक सिर्फ शेयर कंसोलिडेशन ऐसा जिसमें अर्निंग पर शेयर क्या हो जाती है? रीस्टेटमेंट में बढ़ती है। अभी आपको नोट लिखवाया जी। बेसिक ईपीएस बच्चों, बेसिक ईपीएस निकालनी है जी। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है जी। बच्चों ये है जी पैट। ये क्या है बच्चों? पैट। क्या था जी? एसएल पेड ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड, इररेलेवेंट बात है। एंड डिविडेंड ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये भी क्या है बच्चों? इररेलेवेंट बात है। ये दोनों जो है ना बच्चों, दोनों ये दोनों जो है, ये दोनों आपको नोट में लिखवाया था। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इररेलेवेंट, ऑर्डिनरी शेयर्स पर जो डिविडेंड दिया वो भी क्या है बच्चों? इररेलेवेंट। These have been correctly accounted for in the financial statements. SL ordinary share capital of rupees कितना बच्चों? 2 मिलियन। कहता ₹10 ईच। कहता थ्रू आउट द ईयर एंड ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना बच्चों? बोलो शाबाश भाई। मुझे बताएं, आपने ऑथोराइज शेयर कैपिटल को पकड़ना है या फिर आपने इशूड को? तो इशूड शेयर कैपिटल ये है। डिवाइड करें बच्चों ये 10 से, तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे बच्चों जी। तो पैट डिवाइडेड बाय 2 लाख कितना आया जी? डन, डन है बच्चों, और डन है बच्चों। समझ आई? इसकी समझ आई मैंने क्यों माइनस किया इररिडीमेबल का डिविडेंड, और सॉरी डिविडेंड रिडीमेबल का, फिर ऑर्डिनरी का क्यों किया? ऑर्डिनरी तो बच्चों अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल, अर्निंग्स जो होती है ना इसमें से ऑर्डिनरी वालों को डिविडेंड दिया जाता। हमने तो वो वाली अमाउंट लेनी है कि अभी डिविडेंड ऑर्डिनरी वालों को नहीं दिया, और जो रिडीमेबल वालों का डिविडेंड है वो ऑलरेडी कहां से माइनस हो गया है? फाइनेंस कॉस्ट से जी। क्वेश्चन नंबर 14 जी। कहता जी प्रीसा लिमिटेड इशूड न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर कैश एट फुल मार्केट प्राइस। ओके सर, एंड आल्सो मेड अ 1 for 8। अच्छा इसमें ना एक चीज याद रखनी है आपने बच्चों, जो बोनस शेयर्स होते हैं ना, बोनस शेयर्स होते हैं, इस केस में बोनस शेयर्स हो गए, शेयर स्प्लिट हो गया, क्या हो गया? और शेयर कंसोलिडेशन हो गया। 3 चीजें। इस केस में कोई पैसे की आनियां जानियां नहीं होती। सही है बच्चों? हम इसको असल में एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, फिर टाइम पीरियड से भी कर देते हैं। और मेरी बात समझे हैं? ऑटोमेटिकली हमारी शक्ल ऐसी बन जाती है कि जिस तरह आज से पहले जब से कंपनी बनी है ये शेयर्स चलते हुए आ रहे हैं। क्या मेरी बात समझे?
तो वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसा करते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, ये बात याद रख लें, बस क्रैम कर लें इसको। कहता न्यू शेयर इशूड एट अ रिजल्ट ऑफ बोनस इशू। बच्चों बोनस शेयर के केस में मुझे बताएं कि पैसे की आनियां जानियां हैं, ये तो किताबी बात है। क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स का बढ़ना। फिर जब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं तो हम एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, वो अपनी असल औकात पे आ जाते हैं। क्या मेरी बात समझे? लाइक विद लाइक कंपैरिजन के लिए कहता शुड बी टाइम अपोर्शन फॉर देयर डेट ऑफ इशू। ये टाइम अपोर्शन हम इसे करते हैं लेकिन वर्किंग पर्पस के लिए। क्या बात समझे बच्चों? वरना इसका तो कोई इंपैक्ट नहीं है। हम इस तरह कह सकते हैं कि बोनस शेयर्स ने 6 महीने अर्निंग को बूस्ट करने में मदद दी, क्या इस तरह बोला जा सकता है? नहीं बोला जा सकता, क्योंकि इनकी वजह से तो हमें कोई कैश वगैरह आता ही नहीं है। मेरी बात समझे बच्चों? ना शेयर स्प्लिट के लिए, ना शेयर कंसोलिडेशन, और ना ही बच्चों, तो याद रखना है वर्किंग पर्पस के लिए तो हम अपनी आसानी के लिए तो ऐसा करते हैं, लेकिन एक्चुअल में इनसे कोई हमें कैश वगैरह नहीं आता। लिहाजा बच्चों ये तो किताबी बात है कि इन्हें टाइम अपोर्शन करना, लेकिन असल में जब आप टाइम अपोर्शन करके 6/12 करके फिर एडजस्टमेंट फैक्टर से भी मल्टीप्लाई करते हैं, वो वर्किंग पर्पस के लिए करते हैं। लेकिन अगर ना भी करें तो इसका कोई क्वेश्चन पर इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन हमने करना है, लेकिन हमने फॉर्मेलिटी ऐसा बनाया है। हमने क्या करना है बच्चों? लिहाजा ये स्टेटमेंट गलत है। क्या है बच्चों? कहता शुड बी टाइम अपोर्शन। क्या इसे टाइम अपोर्शन करना ही करना है? अगर नहीं भी करेंगे एक और फॉर्मेट भी है, आपका जवाब पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। मेरी बात समझे? तो इसको टाइम अपोर्शन करना जरूरी नहीं होता। सही है, इस वजह से इसको हमने गलत कहा, ये बात याद रखनी है। कहता न्यू शेयर इशूड फॉर कैश एट फुल मार्केट प्राइस शुड बी टाइम अपोर्शन फॉर देयर। हाँ, जो नए शेयर जिनके बदले में आपको लक्ष्मी आ रही है, इनको टाइम अपोर्शन आपने करना है। जी तो बताएं जी, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड 2 इज करेक्ट। इसको लाजमी देख लेना एक दफा दोबारा। क्वेश्चन नंबर 14 को, क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब बता दें। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब आपने बताना है, जल्दी बताएं, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंग टू IS 33। जी, अर्निंग पर शेयर शुड नॉट बी प्रेजेंटेड इफ दे आर नेगेटिव। नहीं, आपको बताया तो था, एक इस तरह का क्वेश्चन भी किया था हमने। जी क्वेश्चन 4 आंसर आया था, मेरा ख्याल है ये था पीस ट्री लिमिटेड था शायद, या फिर रे लिमिटेड था। रे लिमिटेड किस तरह का सवाल था, एक 60/15 किया था। रे लिमिटेड, इफ बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर आर इक्वल, कहता है डुअल प्रेजेंटेशन कैन बी अकम्प्लिश्ड इन वन लाइन। हाँ, ये तो आपको ये भी सिखाया था, अगर दोनों बराबर हैं तो फिर एक ही लाइन में भी लिखा जा सकता है। तो सही स्टेटमेंट कौन सी है जी? ये जी। क्वेश्चन नंबर 12, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आइटम मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। जी बताएं जी, डिस्क्लोजर किसका बनाते हैं जी प्लीज? ये बनाते हैं ना दो 30, ये बनेगा बच्चों, ये बनेगा 33.4 और ये बनेगा 33 पॉइंट, मेरा ख्याल 3 बनेगा, ऐसे ही है और ऐसे ही है जी। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब बता दें। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब बता दें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब बता दें जी। क्या था जी? ए रिडक्शन इन अर्निंग पर शेयर इज एन एग्जांपल ऑफ, बताएं जी। ए रिडक्शन इन अर्निंग पर शेयर इज एन एग्जांपल ऑफ, जी है कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल है। कहता ए रिडक्शन इन लॉस, नहीं भाई, लॉस आ रहा था 4 का, कम होके 3 का रह गया, तो बच्चों ये तो क्या उसका नाम है, ये तो एंटी डाइल्यूटेड हो गया, ये तो लॉस में कमी है। पॉजिटिव अमाउंट कम हो तो हम कहते हैं डाइल्यूटेड है, नेगेटिव अमाउंट कम हो ये तो अच्छी बात है बच्चों। मिसाल दे रहा हूं, आपका लॉस था 10 रुपए का, वो हो गया 3 रुपए का, तो आप तो खुशी की बात है, गम की बात है जी। व्हाट इज एएल्स डाइल्यूटेड ईपीएस, प्लीज बता दें। पहले आपने क्या निकालना है बच्चों? बेसिक। कहता प्रॉफिट है 20 मिलियन और ये कितने है? 4 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स। क्या है बच्चों? इधर देखें, 20 मिलियन, 4 है क्या बच्चों? बोलो शाबाश। मैं इधर लिख रहा हूं जी अर्निंग्स, इधर लिख रहा हूं बच्चों मैं क्या? शेयर्स। ये क्या आ गया मेरे पास? ईपीएस। कितना आया जी? 5। आगे कहता देयर वर नो इशू, नो न्यू शेयर्स, नो इशू ऑफ शेयर्स इन द ईयर, बट 1 मिलियन आउटस्टैंडिंग ऑप्शंस हैं। कहता बाय शेयर्स एट रुपीज कहता 30, कहता लेकिन मार्केट की प्राइस कितनी है? 50। इसका कोई अर्निंग्स पर इंपैक्ट आएगा? नो। कितने हैं जी? 1 जी, 1 मिलियन, ठीक है, वो सारा क्वेश्चन मिलियन में ही है ना, तो ठीक है, डिवाइड बाय
जी मोहतरम। ओके ओके बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है एपीएस की बच्चों, ऐसे क्वेश्चन होते जा रहे हैं, मजा आ रहा है, पेपर में अच्छी तैयारी हो रही है। जी ओए आप भी कर लो बच्चों, आप भी करो ये अपने हाथ से, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस हो रही है। जी मैंने तो पोस्ट बैच को भी करवाने, बेहतरीन सीन हो जाना मेरा। जी पक्का हो जाना यार। जी व्हाट इज द बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस? जी व्हाट इज द बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड? जी बच्चों नेट प्रॉफिट कितना बच्चों? 10.5। कह रहा जी 6 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स इन इशू फॉर, बहुत सारे साल हो गए हैं। इन द करंट ईयर सभा लिमिटेड कहता इशूड अ कन्वर्टेबल बॉन्ड। जी कहता इट वाज अ नॉमिनल, ठीक है, और कहता जी बॉन्ड इज, अच्छा सारी कहानियां मुझे बताएं पहले, बेसिक ईपीएस कितनी बनी? 10.5 डिवाइडेड बाय कितना बना? 1.75 डन। ईपीएस ये क्या है? ठीक है और ठीक है आगे जी कहता जी हमने क्या कर दिया जी, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, कहता ₹2.5 मिलियन, और कहता 8% इन पे क्या है बच्चों? इंटरेस्ट, और कहता 30% रेट है बच्चों, और सही है। तो 2.5 मिलियन अमाउंट है, ये क्या है बच्चों? ये अमाउंट है, क्या है बच्चों? तो अमाउंट पे क्या करेंगे? 2.5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय कितना बच्चों? मल्टीप्लाई बाय नेट ऑफ टैक्स भी करना है ना, लेकिन करना अर्निंग्स में है। जी कितना? 0 पॉइंट, जी इधर कितना आएगा? शेयर्स वाले कॉलम में कितना आएगा? कहता था बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इन 5 ईयर्स, कहता 50 इन 50 शेयर्स फॉर ईच, बोले शाबाश, 100। अब मेरी बात सुन ले इधर, कहता है द बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इन, 5 साल बाद कन्वर्ट होगा, इन 50 शेयर्स, कितने शेयर्स में? कहता फॉर ईच 100 ऑफ द बॉन्ड। कहता जी इस टाइम आप क्या करें, एक इसका मतलब ये होता है एक 100 रुपए वाला जो बॉन्ड है वो 50 में कन्वर्ट होगा। इधर मुझे बताएं टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स है कितने? पहले आपने नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकाल लिए ना, पहले आपने क्या निकाला बच्चों? बताएं नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं जी? 1 पॉइंट, ये 1.25 आ रहा है, इधर बताओ ना कितना आता है यार? 7.25 आ रहा है, तो की कर देते हो डियर गोंगलूस? बता यार, अब बता। 1 पॉइंट, हाँ ये सही है यार जी। इधर आएगा बच्चों कितना? 10.64। इधर आएगा कितना? 7.25 जी। वन पॉइंट 1.47 कितना आया बच्चों जी? तो जवाब बता दें भाई। इधर देखो, इसको दोबारा समझो, ये जब भी क्वेश्चन आएगा ना क्या जी इतने बॉन्ड्स हैं जी 100 रुपए के, फॉर ईच का लफ्ज अब आ जाएगा, आपने इसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स में तोड़ना है। किस में तोड़ना है? जब तक आपके पास, यार बिल्कुल राइट शेयर्स की तरह बच्चों, याद है आपको? आपने टोटल अमाउंट उठानी है, डिवाइड करना है पार वैल्यू से, आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स आने हैं, याद है बच्चों आपको? वो स्टेप 1 एंड 2 बिल्कुल वही वाली शक्ल बनानी है आपने, और डन है। डन है बच्चों जी। जी क्वेश्चन नंबर 8 कर लें जल्दी से। व्हाट विल बी द रीस्टेटेड अर्निंग्स पर शेयर? कहता जी फिगर बी फॉर कंपैरेटिव पर्पसेस इन द करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जी प्लीज जी जल्दी बताएं, जल्दी शाबाश। कहता अर्निंग्स जो पिछले साल हमने शो की ना वो 4 रुपए की हैं, ₹4 मल्टीप्लाई बाय, जी प्लीज बताएं। ये राइट शेयर्स हैं बच्चे, राइट शेयर्स, एक है तो 3, जिनके पास 3 थे उनको एक राइट शेयर मिला। मार्केट में प्राइस कितनी थी बच्चों? 22। कहता एट ₹16, हमने लेकिन कितने पे दिया बच्चों शेयर? 16 पे। तो ये निकाल लेंगे एडजस्टमेंट फैक्टर, इसका निकाल लेंगे एडजस्टमेंट फैक्टर।
मार्केट में प्राइस कितनी चल रही थी बच्चों? 22 रुपए। 22 डिवाइड एक्स थ्योरेटिकल प्राइस से करना है आपने, और समझ गए हो? एक्स थ्योरेटिकल प्राइस निकाल लीजिएगा। तो बच्चों के मैं निकाल दूं, कर लेंगे? ये कर लोगे बच्चों? अच्छा, आगे कहता व्हाट इज द बेसिक ईपीएस। जी प्लीज बेसिक ईपीएस, ये तो सीधा है यार। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल होल्डर्स कहता 20 मिलियन है। कितना है बच्चों? 20 मिलियन। नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लोगे बच्चों आप? ओपनिंग में 3 मिलियन है। ऑन 1 जून 5 महीनों के बाद बोनस शेयर इशू हो गए, और बच्चों फिर सितंबर पे क्या हुआ? फर्दर मिलियन शेयर इशू हो गए। ये वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लोगे? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लोगे बच्चों? जी। कहता व्हाट इज द बेसिक ईपीएस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007। ये बेसिक ईपीएस है क्या बच्चों? जी। कहता जी गुलिफ्शान का आफ्टर टैक्स है 30 मिलियन। ऑन 1 जनवरी कहता 2.4 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। 3 महीनों के बाद कहता मेड अ 1 फॉर 2 राइट। कहता जी हमने कितने का दिया? मार्केट में प्राइस क्या थी? 20। कर लेंगे बच्चों ये भी? ये तो आसान है ना, अब इतने क्वेश्चंस करवा दिए अब तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा। जी इधर भी बच्चों आपसे बेसिक ईपीएस के बारे में पूछ रहे हैं। कहता टोटल अर्निंग्स कितनी है बच्चों? 7.6 मिलियन। ये बच्चों ओपनिंग शेयर्स हैं, फिर उसके बाद राइट शेयर कर दिया, और फिर कहता जी बस राइट शेयर ही है। कर लोगे? एक कर दूं मैं, एक कर दूं ये वाला। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट्स दिस व्यू। अच्छा जी, any analyst believe that the trend of earning per share is a more reliable indicator of underlying performance than the trend of net profit। अब मेरी बात सुन ले बच्चों, गुड्डू इधर देखो। अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है ना सर, तो बच्चों इधर तवज्जो से बात सुनना। अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो बच्चों जो प्रॉफिट होता है ना, ये बेहतरीन इंडिकेशन होता है। लेकिन प्रॉफिट से भी ज्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं वो किसको देख रहे होते हैं? अर्निंग पर शेयर को। किसको बच्चों? अर्निंग पर शेयर को, कि एक शेयर कितना कमा कर दे रहा है। और बात समझे बच्चों, जिस कंपनी का शेयर, कंपनी ए का प्रॉफिट है 10 मिलियन, बी का है 15 मिलियन, लेकिन जब प्रॉफिट तो नो डाउट कम है 10 मिलियन कंपनी ए का, बी का ज्यादा, लेकिन जब नंबर ऑफ शेयर्स पे तोड़ा तो अर्निंग पर शेयर देखी तो अर्निंग पर शेयर कंपनी ए की ज्यादा थी। तो अर्निंग पर शेयर एक ज्यादा बेहतर इंडिकेटर है। क्या मेरी बात समझे बच्चों? कहता जी विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट दिस व्यू। नेट प्रॉफिट। अच्छा एक बात बताएं, अब एक बात बताएं बच्चों। अच्छा अभी हमने एक चीज पढ़नी है, ईपीएस की ना लिमिटेशंस पढ़नी है। क्या पढ़नी है बच्चों? ईपीएस की लिमिटेशन। चलो अभी मैं बता देता हूं जितना हो सके। फिर नेट प्रॉफिट कैन बी मैनिपुलेटेड बाय द चॉइस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। असल में नेट प्रॉफिट जो होता है ना, इसमें जब रेशोज बढ़ती भी हैं कम भी होती हैं। रेशोज क्या होती हैं बच्चों? बढ़ती भी हैं और बच्चों कम भी होती हैं। कैसे भला बच्चों? अगर आप एस्टीमेट का गलत इस्तेमाल कर लें, अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसीज का गलत इस्तेमाल कर लें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कम रिकॉर्ड करें बच्चों, आपने स्ट्रेट लाइन की जगह रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लगा लें, तो बच्चों अकाउंटिंग पॉलिसी बिला वजह चेंज कर दें, कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पे चले जाएं, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉफिट में मैनिपुलेशन के चांसेस होते हैं। तो ये बात तो सही है। कहता जी ईपीएस टेक इनटू अकाउंट द एडिशनल रिसोर्सेज एंड मेड अवेलेबल टू अर्न प्रॉफिट when new shares are issued for cash whereas net profit does not। ये जरा बात बताएं। कहता ईपीएस के अंदर ना कुछ और चीजें भी आ रही होती हैं। कैसे? कहता जी बोनस शेयर्स का एलिमेंट आ रहा होता है, उसके बाद डाइल्यूटेड को देखा जाए तो उसमें बच्चों कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का ऑप्शन आ रहा होता है। और बात समझिए, ये ज्यादा बेहतर इंडिकेटर है सिर्फ नेट प्रॉफिट देखने की बजाय। वो समझ रहे हो? डिस्क्लोजर ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस इज द फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। ये बात भी बिल्कुल क्या है बच्चों? बोलो शाबाश। ये बात भी बिल्कुल सही है। ये बात क्या है बच्चों? भाई डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होती है? इंडिकेशन होती है कि फ्यूचर में ये काम हो सकते हैं, तो पहले ही आपको ना हम क्या कर रहे हैं? आगाह कर रहे हैं। क्या कंपैरेटिव ईपीएस इज रीस्टेटेड वेयर अ चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी अफेक्ट्स द प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। जी बताएं बच्चों, ये क्या कहना चाह रहे हैं? बताएं शाबाश। कंपैरेटिव ईपीएस को आप क्या करते हैं बच्चों? रीस्टेटेड करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? वेयर आर चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी अफेक्ट्स द, जी तो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को हम क्या कर देते हैं बच्चों? रीस्टेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों? जी बताएं। इन चारों बातें तो चारों ही सही हैं। बताएं ईपीएस के लिए कौन सी बात ज्यादा बेहतर है? जी बताएं बच्चों, ईपीएस के लिए कौन सी बात ज्यादा बेहतर है? बातें तो चारों ही सही हैं।
जी जल्दी 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 बोलना है बच्चों। कहता ईपीएस क्यों ज्यादा बेहतर है नेट प्रॉफिट से? जी क्यों ज्यादा बेहतर है? जी बताएं वजह। ईपीएस के अंदर इसके अलावा, प्रॉफिट के अलावा और भी हम कुछ चीजें देख रहे होते हैं, एडिशनल चीजें भी देख रहे होते हैं बच्चों। डाइल्यूटेड बेसिक राइट शेयर्स का एलिमेंट देख रहे होते हैं बच्चों। उसके बाद क्या उसका नाम है जी, बोनस शेयर का देख रहे होते हैं, शेयर कंसोलिडेशन का देख रहे होते हैं। और बात समझ आई कि नहीं आई? जी इकट्ठी सारी तो उनको बुला लो ना अंदर। उन्होंने कि आ जाओ बच्चों को, आप अंदर आ जाओ ना, बस ये प्री वाले खत्म होने लगे हैं 5 मिनट में। जी इधर देखें, इधर ये खत्म होने लगे हैं भाई। ये सुनो इधर, कहता हानिया लिमिटेड हैज करेक्टली कैलकुलेटेड इट्स बेसिक। यार आप वेट कर रहे हो, अल्लाह के बंदो अंदर आ जाओ ना, तो पहले बताना था। हैज करेक्टली कैलकुलेटेड इट्स अर्निंग पर शेयर फॉर द करंट ईयर, which of the following items need to be additionally considered when calculating the diluted EPS? भाई इस सवाल को सोचें, इस सवाल को पढ़ें बच्चों, इस सवाल को पढ़ें। ये क्या कहना चाह रहा है? कहता डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए कौन सी बातें और भी देखनी होती हैं जो कि बेसिक ईपीएस के लिए नहीं देखते? जल्दी से बताएं, शाबाश, जल्दी बताएं बच्चों, जल्दी शाबाश। जी जी बैठ जाओ बच्चों, जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, शाबाश। जुहेर जल्दी से बिठाओ ना। बच्चों आगे आ जाओ, जल्दी आगे आ जाओ, जल्दी, शाबाश, जल्दी। एक दिन अपने दोस्त के साथ जी ना भी बैठे ना तो इतना मस्ता नहीं है। चले बच्चों जगह दे दें, जगह दे दें, जगह दे दें, शाबाश, जगह दे दें। चलो बच्चों बैठ जाओ, अब बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, शाबाश। यासिर इधर आ जा यार, तुझे जगह नहीं मिल रही, इधर आ जा, इधर आ जा। हैं किसके साथ बैठा? मैं उसको तुम्हारे पास मिला दूं। हैं हैं बैठ जा इधर, मैं उसको बुलाता हूँ, बैठ। बच्चे चुप हो जाओ, आप बच्चे चुप हो जाओ। बच्चों आप जो नए बच्चे इधर आए हैं, बस सारे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं बच्चों, सब बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। अब मुझे ये खत्म करवाने दें जल्दी से, ये ईपीएस। इधर देखें जी भाईजान, इधर देखो। अब भैया तुम्हें चुप कराऊं? कहता जी मुझे बताएं जी, कहता डाइल्यूटेड ईपीएस में ना किन दो चीजों को हमने किन चीजों को हमने देखना होता है जी बेसिक ईपीएस के अलावा? भाई राइट शेयर तो बेसिक ईपीएस का पार्ट है जी। उसके बाद बच्चों द इशू ड्यूरिंग द ईयर ऑफ अ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो हैं ये किसका पार्ट है बच्चों? डाइल्यूटेड। शेयर ऑप्शन किसका पार्ट है बच्चों? डाइल्यूटेड जी। बच्चे आराम से बोलें, इस तरह क्या मसला हो गया? इधर देखिए, इधर इधर जगह दे दें, इधर जगह दे दें इनको। एक इधर आ जाए, एक पिछली लाइन में आ जाए जी।
चले नहीं चले यार, जगह दे दो भाई, खुद जगह दे दो। इधर साइड पे हो जाए, नुक्कर पे क्यों नहीं हो रहे, डर लग रहा है इधर। अनस इधर हो जाओ, उठाओ बैग को, उठाओ बैग, इधर रखो भाई, इधर हो जाओ, इधर अली इधर हो जाओ, इधर होके बैठो, इधर जगह छोड़े भाई, इधर जगह छोड़ो, इधर इधर हो जाओ जी। बस बच्चे चुप हो जाए, आवाज नहीं आई आपकी, खामोश हो जाए भाई, चुप। आप जो बोलेगा जुहैर, इधर जुहैर किधर गया, इधर खड़े हो जाओ, बोले मुझे बताओ उसका। 10 मिनट हो गए हैं, क्लास ही नहीं शुरू करने दे रहे, खामोश हो जाओ यार। मौलाना खड़े रहने देना था इनको बाहर यार, 10 मिनट और लेक्चर तो खत्म करता यार मैं। 15 मिनट हो गए हैं, लेक्चर ही शुरू नहीं करने दे रहे जी। जी भाई इधर देखो, ये जो आखिरी इक्विटी शेयर इशू ड्यूरिंग ईयर एज द परचेज कंसिडरेशन फॉर, नहीं यार ये तो क्या उसका नाम है, नहीं ये 2 एंड 3 वाला जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए जी। कहता जहरा लिमिटेड बेसिक ईपीएस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2021, कहता वॉज रुपीज कहता 6 पर शेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इशू ड्यूरिंग द ईयर, कहता जी वुड रिजल्ट इन रीस्टेटेड कंपैरेटिव ऑफ मोर देन 6। भाई रीस्टेटमेंट की वजह से किस में मुझे बताएं रीस्टेटेड ईपीएस ज्यादा हो जाती है, शेयर कंसोलिडेशन। आखिरी कहता व्हाट वाज द डाइल्यूटेड ईपीएस 30 जून 2003 पर। बच्चों 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं जी, कहता जी थ्रू आउट द ईयर 30 जून 2023, ओके बच्चों या जो भी है। कहता ऑन 1 जुलाई 2002 इट हैड कहता इशूड 2 मिलियन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या बनेगा बच्चों, बेसिक, इधर आनी है जी अर्निंग्स, इधर क्या आना है जी शेयर्स, इधर क्या आना है बच्चों ईपीएस जी। मेरे भाई थ्रू आउट द ईयर कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं जी, 1 मिलियन। कितने हैं बच्चों, मैं 1000 में कर लेता हूं, 1000 में जी। कहता जी उसके बाद कहता 6% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, और कहता ईच 100 ऑफ डिबेंचर इज कन्वर्टेबल इनटू 8 ऑर्डिनरी शेयर्स। तो भैया पहले तो हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने पड़ेंगे, क्या निकालने पड़ेंगे, फिर 8 के साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अच्छा उसके बाद कहता ऑन 1 जुलाई 2006 कहता एट द ऑप्शन ऑफ द हो, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितने बच्चों 1850, कितने सर जी 1, तो ये बताएं कितना आता है जी प्लीज 1.85 ऐसे ही है जी। अब है जी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स या डिबेंचर्स जी, बताएं जी पहले तो मुझे अर्निंग्स पर इंपैक्ट बताएं इसका जी। 2 मिलियन रुपीस है, क्या है बच्चों मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय ये नेट ऑफ टैक्स करेंगे, याद है बच्चों 2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे जी 70% जी, बताएं 0. ये इधर 2000 कर दो ना यार, फिर इधर आता है जी 84, कितना आता है बच्चों 84 जी। अब नंबर ऑफ शेयर्स पे इंपैक्ट लें बच्चों इसका, कहता जी 2 मिलियन है, क्या कितने हैं बच्चों जी, और पार वैल्यू कितनी है बच्चों बोलो शाबाश, एक की ऑफ ₹100। तो इसको इस तरह कर लेते हैं हम इसकी शक्ल ये बनाते हैं, आपको याद है जी राइट शेयर्स की शक्ल कैसे बनाते हैं, स्टेप नंबर 1 एंड 2 नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स निकालते हैं, इधर निकाल लेंगे नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स जी। 2 मिलियन डिवाइडेड बाय बच्चों कितना 100, और वो कहता कितने में मेरे पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ गए हैं, क्या आ गए हैं बच्चों। अब मैं क्या करूंगा, कहता कितने में कन्वर्ट होंगे 8 ऑर्डिनरी शेयर्स में, बताएं कितना आता है 160। तो ये आया जी 1934, इधर कितना आया, इन दोनों को ऐड करना है कितना जी, इधर 1 पॉइंट जी। तो ये डाइल्यूटेड है, क्या है बच्चों ले जी डाइल्यूटेड, ओके सर जी। तो जवाब क्या आया जी, ये आ गया, डन सर, डन बच्चों, डन है भाई। अच्छा जी ले सर, हुई चले जी मैं गेम खेल लूं इतनी देर। अच्छा आइए सेट के एमसीक्यूज निकाल लें। भाईजान ये पार्ट खत्म कर देना।